अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर में 7.2 और उसका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड दी सर्कल डिस्कस करेंगे। और इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। उन की पॉइंट्स में आपके पास ये चीज़ें भी मेंशन होकर आ सकती हैं कि लाइन टच दी सर्कल एट वन पॉइंट। फिर आपके पास ये भी लिखा हुआ आ सकता है लाइन मीट दी सर्कल एट वन पॉइंट। एक और भी आ सकता है लाइन इज टेंजेंट टू दी सर्कल। अब इससे हम अपनी डायग्राम रेडी करते हैं। सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल से एक लाइन क्या कर दी, इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप देखें कि ये जो लाइन है ये सर्कल को या सर्कल से एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि लाइन टच दी सर्कल एट वन पॉइंट, लाइन मीट द सर्कल एट वन पॉइंट, लाइन इज टेंजेंट टू दी सर्कल। तो जब भी आपको ये कंडीशन लिखी हुई आ जाए तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि डिस्क्रिमिनेंट का नेचर लगेगा पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। जाहिर सी बात है हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है आप जब लाइन की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन में पुट करोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम पहले चेक करते हैं कि आया इसका जो नेचर है वो ज़ीरो के बराबर है भी नहीं। तो मतलब अगर आपके पास ये d जो है वो इक्वल रूट्स दे दे तब भी लाइन आपके पास क्या हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है, वन पॉइंट पे टच कर सकती है और मीट कर सकती है सर्कल को एक पॉइंट। ठीक है जी। तो इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पहले हम लिख लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13, 14, 15, 16 और 21, 22 से लेकर 24। पहले हम इस एक्सरसाइज से सबसे आसान तरीन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। और इस क्वेश्चन के लिए मैं यही डायग्राम का रेफरेंस दूंगा। कहता है कि प्रूफ करके दिखाओ प्रोडक्ट ऑफ एब्सीसा, प्रोडक्ट ऑफ एब्सीसा of the point where the straight line y is equals to mx meets the circle। सर्कल की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमेशा लाइन की इक्वेशन कहाँ पुट करनी होगी आपने, कर्व के अंदर यानी कि सर्कल के अंदर। सवाल में लिखा हुआ है मीट एट अ पॉइंट, तो मीन्स कि आपके पास जो लाइन है वो सर्कल क्या कर रही है भाई, टच कर रही है। और ये प्रोडक्ट ऑफ एब्सीसा भी बहुत इंपॉर्टेंट
यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ एफ सीसा का मतलब होता है, मैं यहाँ पे इसको ये भी कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स आपके पास आना चाहिए कितना, सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि लाइन की इक्वेशन को सर्कल में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation x square y square 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। रेफरेंस दिया गया है कि y बराबर होता है mx के, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपने y की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि ये पूरी कंडीशन जो है क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से आपने 2 और x कॉमन लिया तो 2 यहाँ लिखिए, g प्लस एफ एम इंटू एक्स, और ये आ जाएगा c। अब यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, x आ रहा है, सॉरी एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये देखें ये पूरे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट होना शुरू हो गई आपके पास। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे कहेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ एफ सीसा कितना होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट किस चीज़ के, भाई एक्स के होते हैं सी अपॉन ए। तो बेटा ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आपने बस सी की जगह क्या रख दी, सी की वैल्यू ए की जगह 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आपने प्रूफ हो गया कि भाई 1 प्लस सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्स है। ओके जी, अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है प्रूव दैट टू सर्कल्स, पहले दो सर्कल्स बना लेते हैं। टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड अदर सर्कल लिखा हुआ है एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस g इज इक्वल्स टू प्लस f y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 टच ईच अदर। तो टच का मतलब होगा कि दोनों सर्कल्स जो हैं इस तरीके से एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हुए जाएंगे। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इक्वेशन 2 का नाम दिया। सर अगर हम इसे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह लेते, जैसे आपने 13 करवाया था तो वहाँ पे लाइन थी, बट सर यहाँ पे तो दोनों कर्व आ गए, तो बेटा ऐसी कंडीशन में आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो पहले आप यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखोगे, माइनस 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 और माइनस, ये एलिमिनेट हो गए। 2fy माइनस 2gx इज इक्वल टू 0। इट्स अप टू यू कि आप x को बनाओ सब्जेक्ट या y को, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं बनाऊंगा यहाँ पे y को सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो अभी टेंजेंसी कंडीशन ही नहीं बन पा रही। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये सोचें कि ये वाली y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करवाएं या इस इक्वेशन में, दोनों में हम करवा सकते हैं पुट। ज़रूरी नहीं है कि हम एक फर्स्ट में पुट करवाएं, बट फर्स्ट में मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक वैल्यू है y की। तो आपने लिख दिया यहाँ पे नाउ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ आपके पास y है वहाँ आपने y की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी। अब आपने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर जी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा यहाँ पर एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एफ स्क्वायर जी एक्स प्लस जी एफ स्क्वायर। ये उठकर एफ वहाँ चला जाएगा, कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर टू एफ स्क्वायर जी इंटू एक्स सी एफ स्क्वायर। अब देखिए ये दोबारा से क्वाड्रेटिक की तरह क्या हो गया, ट्रीट हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोथ सर्कल मीट एट वन पॉइंट, सो d इज इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये है a, ये है b, ये है c। फॉर कंडीशन लिखते हैं। तो b की जगह आपने कितना रख दिया, 2 एफ स्क्वायर जी होल स्क्वायर 4 एफ स्क्वायर जी स्क्वायर और c की जगह c एफ स्क्वायर। 4 एफ की पावर 4 जी स्क्वायर माइनस 4c एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस है तो यहाँ आने के बाद प्लस हो जाएगा, 4 एफ स्क्वायर जी स्क्वायर 4c एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, 4 से 4 गया। तो अब आपके पास बचा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी इंटू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब देखिए हमने c लेकर आना था नीचे की तरफ, यानी कि डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल हो रहा था, नीचे आने के बाद डिविजिबल कर दिया, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर। फिर मैं ईच टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, हर टर्म के नीचे ये एफ स्क्वायर जी स्क्वायर, इसके टर्म इस टर्म के नीचे भी आएगा और इस टर्म के, ये और ये एलिमिनेट, ये और ये एलिमिनेट। तो कंडीशन आपको ये करनी थी, 1/c इज इक्वल्स टू 1/g स्क्वायर प्लस 1/f स्क्वायर। ये होगी आपके पास कंडीशन। ओके जी बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में ये कहना चाह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, एक लाइन है y इज इक्वल्स टू mx टचेस दी सर्कल, तो मतलब एक नहीं बल्कि आपके पास दो लाइंस यानी कि m की दो वैल्यू आ सकती हैं।
तो उससे आप अंदाज़ा करेंगे कि यहाँ पे एक नहीं शायद दो आपके पास लाइंस हों, दोनों क्या होंगी, टेंजेंट होंगी। इस चीज़ के भाई, सर्कल के। तो सर्कल को आपने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे हम एक इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं रैंडम। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के लिए आपने क्या करना है भाई, लिख दिया आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर एम एक्स का स्क्वायर 2x माइनस 3mx प्लस 2। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों से आपने x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 माइनस 3m इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स। ये फिर से आपके पास क्या हो गई भाई, क्वाड्रेटिक की तरह चेंज हो गई। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लाइन एट दी सर्कल सो इट्स रूट्स आर इक्वल। तो d किसके बराबर हो जाएगा, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दिस इज योर a, b एंड c। 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर 4a एंड c। नाउ यूज अ आइडेंटिकल फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। 2 4 जा 8, 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर। 4 माइनस 12m 9m स्क्वायर। इसको माइनस करवा दीजिए, कितना बचेगा, 1m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 4। ठीक है जी। अब आपने क्या अप्लाई करना होगा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो आपके पास जो इसके आंसर्स बनेंगे, एक m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आफ्टर अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, प्लस माइनस, यानी कि दोनों मैंने लिख दिया आपके पास। मतलब इस बात से पता चला कि हमारे पास एक नहीं दो लाइन इस सर्कल के क्या हैं, टेंजेंट हैं, यानी कि इस तरीके से। ये मैंने रैंडम काम करा है, ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक है जी। 2m की आई है वैल्यूज, तो मतलब आपके पास दो लाइंस हैं जो क्या कर रही हैं, सर्कल को या सर्कल से टेंजेंट बना रही हैं। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।